देखो जरा भाई, ये तुम्हारी दूसरी यूनिट है, ठीक है। यूनिट का नाम क्या है? आनुवंशिकता का। यूनिट का नाम ही आनुवंशिकता तथा विकास। आनुवंशिकता तथा विकास। आनुवंशिकता तथा विकास। ले ठीक है। आनुवंशिकता तथा विकास, ये तुम्हारी यूनिट का नाम है। इसमें 3 चैप्टर आएंगे। पहला चैप्टर है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। क्या नाम है? वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। दूसरा चैप्टर है वंशागति का आणविक आधार। और तीसरा चैप्टर है आपका विकास। अगर तुमने ये तीनों चैप्टर बढ़िया से कर लिए ना तो तुम्हें बहुत आगे तक काम आएंगे ये, ठीक है। जेनेटिक्स है, बहुत लंबी यूनिट है। यहाँ तो तुम इतना ही पढ़ोगे, लेकिन तुम 12वीं के बाद जब जाओगे तो जेनेटिक्स में एक अलग ही तुम डिग्री कर सकते हो। बीएससी इन जेनेटिक्स अलग ही डिग्री कर सकते हो। बहुत बड़ी यूनिट है ये, बहुत मस्त चीज़ है जेनेटिक्स पढ़ने की। तो पहला चैप्टर शुरू करेंगे हम, वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। पहले चैप्टर का क्या नाम है? वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। तो सबसे पहले तो समझ आना चाहिए तुम्हें ये वंशागति का क्या मतलब है। वंशागति का सबसे पहले तो यही देख लो तुम, आनुवंशिकता तथा विकास। आनुवंशिकता क्या हो? आनुवंशिकता दिख रहा क्या इसमें? आनुवंशिकता क्या हो, कौन बताएगा? आनुवंशिकता, आनुवंशिकता को इंग्लिश में बोलते हैं जेनेटिक्स। क्या बोलते हैं भाई? जेनेटिक्स। क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। आनुवंशिकता क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स, ठीक है। तो आनुवंशिकता का मतलब क्या हो? आनुवंशिकता का मतलब क्या हो, कौन बताएगा? पढ़ रखा तुमने, तो तुमने पढ़ रखा, बता। आनुवंशिकता का मतलब है विज्ञान की वह शाखा, एक पूरी यूनिट है। जैसे तुम्हारा भौतिक विज्ञान हो गया, ठीक है, रसायन विज्ञान हो गया, ठीक है, पर्यावरण विज्ञान हो गया, अलग अलग विज्ञान है। तो विज्ञान की ही शाखा है क्या? विज्ञान की वह शाखा जिसमें किस का? वंशागति का और विविधता का अध्ययन किया जाएगा। वंशागति और विविधता का क्या किया जाएगा? अध्ययन किया जाएगा। उसी क्या बोलते हो तुम? जेनेटिक्स। अब ये मैंने बता दिया, वंशागति और विविधता का अध्ययन किया जाएगा। ये वंशागति हो गया, विविधता हो गया। तो वंशागति क्या हो? वंशागति वंश की गति, नाम में है इसकी, वंश की गति। वंश पता ना, जैसे वंश चल गया, इसका वंश चल गया। जैसे किसी के बच्चा हो गया, कह देंगे इसका वंश चल गया, है ना। तो वंशागति, वंश की गति, वंश की गति। अब इसका, ये तो मैंने तुम्हें देसी लैंग्वेज में समझा दिया, वंश की गति। इसको जेनेटिक्स में कैसे बोल लेंगे? जेनेटिक्स में कैसे बोल लेंगे? वो प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया? जिसमें जैसे कोई गुण है, मेरे मम्मी पापा से मेरे में कोई क्या आया होगा? गुण आया होगा। क्या आया होगा? कोई गुण आया होगा, ठीक है। तो वो जो गुण आने की जो प्रक्रिया, मेरे मम्मी पापा से मेरे अंदर जो गुण आने की प्रक्रिया, उसी क्या कहते हो तुम? वंशागति। क्या कहते हैं उसको? वंशागति। जैसे मेरा रंग काला है, गेहुआ है, सफ़ेद है, ठीक है, काला है, ठीक है। तो मेरे अंदर ये सारे गुण कहाँ से आए? मेरे मम्मी पापा से आए। मेरी हाइट कितनी होगी, ये सब कहाँ से आए? मेरे मम्मी पापा से। तो ये जो गुण आ रहे, गुण आने की जो प्रक्रिया, मेरे अंदर जो गुण आने की प्रक्रिया, उसी को क्या बोलते हो तुम? वंशागति। क्या बोलते हो उसको? वंशागति। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस, ठीक है। ये तुम्हें वर्ड याद रखने चाहिए। पेपर में तो आएगी नहीं है, पेपर में जो मैं पढ़ाऊँगा वही आएगा बस अब, ठीक है। जो पेपर में आएगा वही पढ़ाया जाएगा। कितने क्वेश्चन आने पेपर में? 27-28 क्वेश्चन आएंगे। तुम्हें 60 क्वेश्चन ऐसे रटवा के भेजूँगा मैं, तुम कहीं भागने गई नहीं इधर उधर, बस पक्का। और वहाँ से वहीं से आएगा। जब मैंने कह दिया तो कह दिया बस। वंशागति, वंशागति का मतलब क्या हो? क्या हो वंशागति का मतलब? मम्मी पापा से जो गुण आ रहे हैं तुम्हारे अंदर, वो जो गुण आने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसे क्या कहते हो तुम? वंशागति। उसके बाद क्या आ गई? विविधता। क्या आ गई? अब ऐसा तो है नहीं भाई तुम अपनी मम्मी पापा के एकदम क्लोन हो, मतलब सेम टू सेम हो, नहीं हो ना। तुम्हारे में और उनमें कुछ असमानताएं हैं ना। तो तुम्हारे अंदर और जो उनके अंदर जो असमानताएं हैं, तुम्हारे अंदर और उनके अंदर जो असमानताएं हैं, उसी को क्या कहते हो तुम? इधर देख लो तो क्या लिखा हुआ है इधर। तुम्हारे मम्मी पापा के अंदर और तुम्हारे अंदर जो भी क्या है? असमानताएं हैं। क्या है? जो भी असमानताएं हैं, उन्हीं को क्या कहेंगे? विविधता। क्या कहेंगे? विविधता। यार तुम अपनी मम्मी पापा से अलग दिख रहे हो ना, तो यही क्या है? विविधता।
और वंशागति क्या हो, जो तुम्हारे अंदर गुण आ रहे हैं तुम्हारे मम्मी पापा के, वो जो प्रक्रिया, गुण आने की जो प्रक्रिया, उसे क्या कहेंगे, वंशागति। और वंशागति और विविधता का दोनों का अध्ययन जिस शाखा में किया जाएगा उसको क्या कहेंगे, समझ आ गया, कोई दिक्कत, ठीक है फिर आगे बढ़ लो। आनुवंशिकता के जो जनक हैं, 1 नंबर में क्वेश्चन आता है यहाँ से, आनुवंशिकता के जो जनक होते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स, किसको बोलते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल को। किसको बोलते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल को, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि आनुवंशिकता का जनक किसे कहते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल। एक तो ये बन गया क्वेश्चन कि आनुवंशिकता का जनक, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आनुवंशिकता के जनक किसे कहते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल को। फिर दूसरा क्वेश्चन यहीं से आता है, आनुवंशिकता के जनक, ठीक है। ये पुरानी आनुवंशिकता थी जो उसके जनक थे, जो सबसे शुरू में नींव रखी थी किसी चीज़ की, वो आनुवंशिकता की जो नींव रखी थी वो ग्रेगर जॉन मेंडल ने रखी थी, लेकिन आजकल बहुत मॉडर्न हो चुकी है। तो जो मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक, क्या होता है, तो आधुनिक आनुवंशिकता के जो जनक हैं, ये क्वेश्चन आ जाएगा, आधुनिक आनुवंशिकता के जनक किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, थॉमस हंट मॉर्गन, TH मॉर्गन को। किसे कहते हैं, TH मॉर्गन। TH मॉर्गन को किसे कहते हैं। अगर तुमसे पूछा जाए कि आनुवंशिकता के जनक कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल, ध्यान से सुनना। लेकिन अगर तुमसे पूछा जा रहा कि आधुनिक आनुवंशिकता के जनक, आधुनिक मतलब मॉडर्न टाइम के, इस समय के, वर्तमान समय के, मॉडर्न टाइम के, आधुनिक समय के आनुवंशिकता के जनक कौन है, कौन है, TH मॉर्गन। थॉमस, T से थॉमस, H से हंट, थॉमस हंट मॉर्गन, ठीक है भाई, ठीक है। बाकी मैंने जब तुम्हें डिटेल में पढ़ाया था, इसमें ये भी बताया था कि इसने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या क्या किया था, ये कहाँ का रहने वाला था, ये तुम्हें पेपर में तुमसे कुछ पूछने का नहीं, जब डिटेल लेक्चर पढ़ाना होता है तब सब कुछ बताया जाता है। बस तुम्हें क्या क्वेश्चन याद रखने दो यहाँ से, एक तो आनुवंशिकता के जनक कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल, अगर तुमसे पूछा जाए। दूसरा, अगर तुमसे आधुनिक आनुवंशिकता के जनक पूछा जाए तो उसके कौन है, TH मॉर्गन। यहाँ से बाकी और कुछ नहीं आने का। अपनी शॉर्ट नोट्स बनाना, उसमें क्या लिखोगे, सबसे पहले ये आनुवंशिकता लिख लोगे। आनुवंशिकता विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वंशागति और विविधता का अध्ययन किया जाता है, उसे आनुवंशिकता कहते हैं। उसके बाद लिख लियो वंशागति। वंशागति किसे कहते हैं, जो मैंने समझा दिया तुम्हें, देसी भाषा में लिख लेना, क्योंकि तुम्हें समझ आना चाहिए ये वंशागति का और विविधता का समझ आना चाहिए। पेपर में थोड़ा ही ना आ रहा है, तुम्हें समझ आना चाहिए ये कि वंशागति का मतलब क्या हो, विविधता का मतलब क्या हो, आनुवंशिकता का मतलब क्या हो, ठीक है। क्वेश्चन कहाँ से आएगा, क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि आनुवंशिकता का जनक किसे कहते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल को। अगर तुमसे ये पूछ लिया जाए कि आधुनिक आनुवंशिकता का जनक, मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर किसे कहा जाता है, थॉमस हंट मॉर्गन, TH मॉर्गन को, ठीक है भाई, यहाँ तो कोई दिक्कत, ठीक है। उसके बाद कुछ वर्ड है इसमें, ये देख लो जरा, ये लिखा हुआ देखो यहाँ, वंशागति। वंशागति माता पिता के द्वारा बच्चों में लक्षणों का स्थानांतरण होने की प्रक्रिया को वंशागति कहते हैं। वही है जो मैंने तुम्हें समझाया, जो माता पिता से तुम्हारे अंदर जो लक्षण आ रहे हैं, ठीक है, वो जो प्रक्रिया उसे क्या कहते हैं, वंशागति। और विविधता क्या कहते हैं, तुम्हारे में और तुम्हारे मम्मी पापा में कुछ ना कुछ अंतर तो है, वही क्या है, विविधता। बस सिंपल सी बात है। उसके बाद ये देख लो, एलील किसे कहते हैं, एलील। एलील क्या हो, एलील एक ही लक्षण को युग्म जोड़े को एलील कहते हैं। एक ही लक्षण के जोड़े को एलील कहते हैं। जीन किसे कहते हैं, जीन गुणसूत्र की कार्यात्मक इकाई को जीन कहते हैं। मानिए बात, तुम्हारे अंदर तुम्हारे मम्मी पापा से कुछ ना कुछ गुण आए हैं, ठीक है, क्या आए हैं, तुम्हारे अंदर तुम्हारे मम्मी पापा से क्या आए हैं, गुण आए हैं, ठीक है। लेकिन वो किसके थ्रू आए हैं, आए कैसे हैं वो, DNA होगा ना, क्या होगा, DNA, क्या होगा, DNA। कोई भी कोशिका होती है उसमें क्या होता है, DNA के अंदर क्या हो, जीन, क्या हो DNA के अंदर, जीन। तो जीन पे ही सारी की सारी क्या लिखी होती है, सूचनाएं लिखी होती हैं। जीन के अंदर ही सूचनाएं होती हैं कि इसका रंग गोरा होगा, इसका रंग काला होगा, इसके बाल घुंघराले हो गए, इसके बाल सीधे हो गए, ठीक है, तो इसकी हाइट ऊंची होगी या ये नाटा होगा, ठीक है। तो ये सब किस पे लिखा होता है, जीन पे। इसकी मसल अच्छी ग्रोथ करेगी या नहीं करेगी, ठीक है भाई, कितनी बीमारी होगी इसमें आगे जाके, इसके ऑर्गन सही से बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये सब किस में लिखा होता है, जीन में। तो जीन क्या होती है, जीन गुणसूत्र की कार्यात्मक इकाई को जीन कहते हैं। गुणसूत्र बताया था क्या हो, गुणसूत्र क्या हो, कुछ ऐसा हो गुणसूत्र। सबसे पहले छोटी, सबसे देखो सबसे छोटा होता है DNA, ठीक है।
डीएनए के बाद थोड़ी थोड़ी वो कंडेंस होना शुरू करती है, वो बनती है क्रोमेटिन। डीएनए थोड़ा थोड़ा क्या होगा, गाढ़ा होगा तो क्रोमेटिन बनेगी। क्रोमेटिन और ज़्यादा गाढ़े होंगे तो क्या बनेगा, क्रोमोसोम। ठीक है, क्या होगा, क्रोमोसोम। हमारे अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, 23 जोड़े, मतलब 46, है ना। उनमें 46 में से जो 44 होते हैं वो तो होते हैं दैहिक गुणसूत्र, ठीक है। और जो एक जोड़ा होता है वो होता है लैंगिक गुणसूत्र। तो जो एक जोड़ा होता है वही हमारे अंदर क्या क्या करता है, वही क्या करता है, लिंग का निर्धारण वही करेगा कि कोई क्या बनेगा, कोई संतान कैसी बनेगी, लड़का बनेगा या लड़की बनेगी। तो जो लिंग गुणसूत्र है ना, एक्स और वाई, हमारे अंदर मेल के अंदर एक्स वाई होते हैं और जो फीमेल होती है उसके अंदर एक्स एक्स होते हैं। सब कुछ पढ़ा रखा है मैंने तुम्हें, मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है वहाँ बता रखा है मैंने तुम्हें, ठीक है। तो यहाँ तुम्हें क्या याद रखना, जीन किसे कहते हैं, किसे कहते हैं जीन, यही रखना बस याद, एलिल भूल जाओ। जीन किसे कहते हैं, गुणसूत्र की कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं, जीन। ऐसे समझ लो, तुम्हारे अंदर कोई भी सूचनाएं आ रही तुम्हारे मम्मी पापा से, वो सूचनाएं आने का जो प्रोसेस है उसको तो कहेंगे वंशागति, ठीक है। सूचनाएं आने का जो प्रोसेस है उसको क्या कहेंगे, वंशागति। सूचनाएं आ किस पे रही हैं, आ किसके थ्रू रही हैं, किसके द्वारा आ रही, जीन के। तुम्हारे मम्मी पापा से तुम्हारे अंदर गुण कौन लेके आ रहा, कौन आ रहा, जीन। जैसे कि मानने की बात, तुमने अब तो जैसे ऑनलाइन कुछ भी हम मंगाते हैं चीज़, ठीक है। तो मानने के बाद मैंने यहाँ से ऑर्डर कर दिया पिज़्ज़ा तुम्हारे लिए, जो मैं करूँगा नहीं, ठीक है। तुम्हारे लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया, तो बन कहाँ रहा है पिज़्ज़ा, दुकान पे उसकी, ठीक है। खा कौन रहा है, मैं, ठीक है। खा कौन रहा है, मैं। वही 10 का उठ गया है बिना खाओ कि हमारे लिए मंगवाया नहीं। ठीक है, तो पिज़्ज़ा कहाँ बना, दुकान पे। खा किसने लिया, मैंने, ठीक है। तो बीच में उसको लेके कौन आया, डिलीवरी बॉय। तो वही क्या होगा अब यहाँ, जीन। वही क्या होगा, जीन। कुछ सूचनाएं हैं वो तुम्हारे मम्मी पापा के अंदर है। सूचनाएं क्या है, तुम्हारे मम्मी पापा के अंदर, ठीक है। किसके अंदर, मम्मी पापा के अंदर। आ किस में रही है, तुम्हारे में। तो बीच में काम कौन कर रहा, जीन। जैसे वो डिलीवरी बॉय कर रहा है ना बीच में काम, ऐसी जीन बीच में काम कर रही है। अब समझ आ गया, ठीक है। प्रभावी देखो क्या होता है, प्रभावी। डोमिनेंट का मतलब क्या होता है, बस डोमिनेंट, प्रभावी, किसी पे प्रभाव दिखाना अपना, ठीक है। जैसे कोई हट्टा कट्टा आदमी है, क्या हो गया है? जैसे कोई हट्टा कट्टा आदमी है, ठीक है। कोई छोटे से लड़के को देख के उसे दबा दिया उसने, तो उसने अपना प्रभाव दिखाया वहाँ। क्या दिखाया, प्रभाव। तो प्रभावी क्या होता है, प्रभावी ऐसे लक्षण जो जीवों में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं उन्हें प्रभावी लक्षण कहते हैं। जो जीवों में साफ रूप से चमकेंगे, साफ रूप से दिखाई देंगे, ठीक है, उन्हें क्या कहेंगे, प्रभावी। और जो नहीं दिखेंगे वो क्या कहलाएंगे, अप्रभावी, ठीक है। कोई भी लक्षण हो अगर वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है, जैसे तुम्हारी आंख का रंग कैसा है, काला है, भूरा है, ये दिख रहा ना, दिख रहा, तो ये क्या होगा तुम्हारा प्रभावी लक्षण। मानने की बात, किसी को क्या है, टीबी है, किसी के पेरेंट्स को टीबी थी, लेकिन मानने की बात तुम्हें नहीं हुई, लेकिन तुम्हारे बच्चों में होगी, तो तुम्हारे में वो लक्षण क्या दिखा, नहीं दिखा ना वो लक्षण, टीबी का लक्षण नहीं दिखा टीबी का लक्षण, तो तुम्हारे लिए वो क्या होगा लक्षण, अप्रभावी, क्योंकि तुम में नहीं दिखा ना, वो तुम्हारे बच्चों में दिख गया, तो तुम्हारे बच्चों के लिए क्या होगा, प्रभावी। तो जो लक्षण साफ रूप से दिखाई दे रहे हैं वो प्रभावी, और जो नहीं दिखाई दे रहे अप्रभावी, ठीक है। लक्षण का मतलब तो पता, कैरेक्टर। उसके बाद अप्रभावी होगा समयुग्मकी, विषमयुग्मकी, ये क्या बताऊं, बस रहने दो, नहीं है उसका काम। संकरण किसे कहते हैं, संकरण, इसका काम है भाई संकरण को इंग्लिश में बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। यदि किसी अलग अलग लक्षणों को लेकर क्रॉस करते हैं तो उसे संकरण कहते हैं। जैसे पौधे की ऊंचाई ले ली मैंने, एक लक्षण है पौधे की ऊंचाई, सिंपल बात समझो, कहना क्या जा रहा है, संकरण किसे कहते हैं। मानने की बात, कोई पौधा है, क्या है, कोई पौधा, उसकी मैंने लंबाई ले ली, उसकी मैंने लक्षण क्या ले लिया, मैंने उसका लंबाई क्या ले ली, जैसे मैंने पौधे की ऊंचाई ले ली, क्या ले ली, पौधे की ऊंचाई। अब पौधा कैसा हो सकता है, या तो लंबा भी हो सकता है, या कैसा हो सकता है, बोना हो सकता है। तो लंबे पौधे के बीच और बोने पौधे के बीच जब मैं क्या कराऊंगा, परागण कराऊंगा, क्या कराऊंगा, परागण कराऊंगा। पता ना परागण क्या हो, ठीक है, परागण कराऊंगा तो उससे कुछ संतति बनेगी उनकी, तो उसी को क्या कह रहे हैं, जब मैं परागण करा रहा, उसी को इस जेनेटिक्स में क्या कहते हैं, संकरण करना। क्या कहते हैं उसी को, संकरण करना, ठीक है। जब किसी भी लक्षण को लेके, जैसे मैंने पौधे की ऊंचाई ले ली, या क्या ले लिया मैंने तुम्हारा, जैसे कोई बीज हो गया,
बीज का रंग ले लिया, बीज का रंग कैसा होगा, या तो हरा होगा या पीला होगा। तो हरे या पीले बीज के बीच जब मैंने क्या कराया, आपस में क्रॉस कराया, क्रॉस कराया मतलब परागण कराया, स्वपरागण हो सकता है या परपरागण हो सकता है। तो जब मैंने परागण कराया तो उससे कुछ नई संतति बनेगी, परागण में नई संतति बनती है ना। जैसे सिंपल सी बात है, निषेचन होता है, जैसे मनुष्य में क्या होता है, निषेचन होता है, निषेचन होता है ना मनुष्य में, तो ऐसे ही उनमें क्या होता है, परागण होता है। तो उससे क्या बनती है, नई संतति बनती है। तो जब भी किसी भी लक्षण को लेके तुम आपस में क्रॉस कराते हो, उसी क्या कहते हैं, संकरण। क्या कहते हैं उसी को, संकरण। क्या कहते हैं भाई, और संकरण कितने प्रकार के हो सको, 2 प्रकार के। या तो होता है एक संकर क्रॉस, कैसे, या कैसा होता है, द्विसंकर क्रॉस। अगर एक लक्षण को लेके, अगर एक लक्षण को लेके मैं क्रॉस करा रहा हूं तो वो क्या कहलाएगा, एक संकर क्रॉस। अगर मैं 2 लक्षण को लेके क्या करा रहा हूं, 2 लक्षण को लेके क्रॉस करा हूं तो वो क्या कहलाएगा, एक लक्षण मैंने जैसे पौधे की क्या ले ली, ऊंचाई ले ली। एक लक्षण है, पौधे की ऊंचाई केवल एक लक्षण है, उसमें 2 अलग अलग एलील हो सकते हैं। या तो क्या हो सकता है, पौधे की ऊंचाई ले ली ना मैंने, पौधे की ऊंचाई ले ली तो उसमें 2 गुण है पौधे की, या तो कैसा हो सकता है, लंबा हो सकता है, कैसा हो सकता है, बौना हो सकता है, ठीक है। लेकिन गुण कितना लिया मैंने, लक्षण कितना लिया, एक। पौधे की सिर्फ ऊंचाई ली ना मैंने, तो पौधे की सिर्फ ऊंचाई ली मैंने, तो वो क्या होगा, सिर्फ एक ही ली ना मैंने, ऊंचाई ली, सिर्फ क्या ली, ऊंचाई ली, तो ये एक लक्षण है। अगर मैं पौधे की ऊंचाई के साथ साथ अगर मैं उसके फूल का रंग ले लूँ, क्या ले लूँ, फूल का रंग, या तो व्हाइट होगा या पिंक होगा, जैसे भी होगा, तो फूल का रंग भी ले लिया मैंने। एक फूल का रंग अलग लक्षण हो गया और पौधे की जो ऊंचाई है वो अलग लक्षण हो गया। अगर इनके बीच क्रॉस कराऊंगा, आपस में परागण कराऊंगा, तो वो क्या कहलाएगा, द्विसंकर क्रॉस। क्या कहलाएगा वो, एक संकर क्रॉस का मतलब क्या, अगर एक लक्षण को लेकर आपस में क्रॉस कराया जा रहा है तो वो एक संकर क्रॉस होगा। जैसे उदाहरण में ले लो तुम पौधे की ऊंचाई, क्या ले लो उदाहरण में, पौधे की ऊंचाई। जैसे पौधे की ऊंचाई ली मैंने, लंबा पौधा हो सकता है संकर, ये तो मान लो तुम, या बौना पौधा। संकर का मतलब पता क्या हो, संकर बीच का, न लंबा न बौना, बीच का, ठीक है। तो लंबा पौधा हो सकता है, बौना पौधा हो सकता है, संकर पौधा हो सकता है। संकरण ये मैंने तुम्हें बता दिया। एक संकर होता है, द्विसंकरण क्रॉस होता है। यदि एक लक्षण को लेकर क्रॉस करते हैं तो एक संकरण क्रॉस, यदि 2 लक्षण को लेकर क्रॉस करते हैं तो क्या कहलाता है, द्विसंकर क्रॉस, ठीक है भाई। तो जैसे एक संकर को एक लक्षण क्या होगा, एक लक्षण बीज का रंग, एक ही तो लक्षण है, बीज का रंग सिर्फ एक लक्षण है, ठीक है। अब देखो जरा, यहाँ बीज का रंग भी ले लिया मैंने, बीज का क्या ले लिया, रंग भी ले लिया, और बीज का क्या ले लिया, आकार भी। बीज का रंग एक लक्षण हो गया, बीज का आकार दूसरा लक्षण हो गया, 2 लक्षण ले लिए ना मैंने। तो अगर मैं 2 लक्षणों को लेके क्या करा रहा, आपस में क्रॉस करा रहा, तो वो क्या कहलाएगा, द्विसंकर क्रॉस। अगर एक लक्षण को लेके मैंने क्या कराया, क्रॉस कराया, तो वो क्या कहलाएगा, एक संकर क्रॉस। ठीक है भाई, समझ आ रहा, कोई दिक्कत, ठीक है। पूछ लूं कुछ, ठीक है, पूछ लूं, अच्छा ठीक है। जैसे कि मानने की बात, कोई फली है, ठीक है, फली का मैंने ले ली, फली की स्थिति। अब फली की स्थिति कहाँ लग सकती है, फली की स्थिति लो, फली का आकार ले लो, या तो फली सिकुड़ी हुई हो सकती है या फूली हुई हो सकती है, ठीक है भाई। या तो फली कैसी हो सकती है, सिकुड़ी हुई हो सकती है, या कैसी हो सकती है, फूली हुई हो सकती है। ये बताएगी लड़की, क्या नाम है, रिया। अच्छा बता जरा, जो फूल मैंने क्या लिया, फली ली, फली की क्या लिया, आकार लिया। या तो फली कैसी हो सकती है, सिकुड़ी हुई, या कैसी हो सकती है, फूली हुई। अब ये एक लक्षण है या 2 लक्षण है, एक लक्षण। तो एक लक्षण को लेकर अगर मैं इनके बीच क्रॉस कराऊंगा तो वो क्या कहलाएगा, एक संकर क्रॉस। अच्छा, अगर इसके 2 लक्षण बनाने हो, 2 लक्षण कैसे बनाएगी, 2 लक्षण मतलब द्विसंकर क्रॉस कैसे, क्या बताया मैंने, द्विसंकर क्रॉस अपनी तरफ से सोच, द्विसंकर क्रॉस, तो ये 2 लक्षण हो गए ना, बीज का आकार एक लक्षण हो गया और बीज का रंग दूसरा लक्षण हो गया। तो ये 2 लक्षण लिए, अगर 2 लक्षणों को लेके मैं आपस में क्या कराऊंगा, क्रॉस कराऊंगा, तो वो क्या कहलाएगा, द्विसंकर क्रॉस। यहाँ तक कोई दिक्कत, मैंने अभी तक तुम्हें क्या क्या समझा दिया। देखो सबसे पहले शुरू में मैंने तुम्हें बताया आनुवंशिकता किसे कहते हैं, ठीक है। फिर मैंने आनुवंशिकता की डेफिनेशन बताई। फिर मैंने तुम्हें बताया वंशागति किसे कहते हैं। फिर मैंने तुम्हें बताया विविधता किसे कहते हैं। फिर मैंने बताया तुम्हें आनुवंशिकता का जनक किसे कहते हैं। फिर मैंने तुम्हें बताया आधुनिक आनुवंशिकता का जनक किसे कहते हैं। फिर मैंने तुम्हें थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी समझाई इसमें, जीन क्या हो, ठीक है भाई, एक संकर क्रॉस क्या हो, द्विसंकर क्रॉस क्या हो।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, पेपर में से कुछ नहीं आने का इनमें से, एक शंकर द्विशंकर क्रॉस में से, ठीक है? बताऊंगा ना क्या आएगा। पेपर में से यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा बस, आनुवंशिकता के जनक, ठीक है? या पूछ सकते हैं जीन पूछ सकते हैं तुमसे 1 नंबर में, ठीक है? जीन किसे कहते हैं? हाँ, ये आया भी हुआ है, जीन किसे कहते हैं, ठीक है? तो गुणसूत्र की जो कार्यात्मक इकाई होती है उसे क्या कहते हैं? जीन, ठीक है? आनुवंशिकता के जनक और आधुनिक आनुवंशिकता के जनक दोनों याद रखने हैं। जीन भी पूछ लूँगा मैं तुमसे अभी, पूरा यहीं कहीं सुनूंगा जितना मैंने समझा दिया तुम्हें। अच्छा, अब देख लो जरा, जैसे कोई लंबा पौधा है, ठीक है? क्या है? कोई लंबा पौधा है, तो लंबे पौधे के लिए मैं क्या लिखता हूँ? देखो, जैसे कोई क्या है? लंबा पौधा है। क्या है? लंबा पौधा है कोई, ठीक है? तो उसके लिए क्या लिखता हूँ मैं? कैपिटल टी, कैपिटल टी। ये दो उसकी क्या है? जीन है। क्या है ये दो उसकी? जीन कह दो या एलील कह दो, ठीक है? अगर दोनों को एक साथ कहूँगा जीन कहूँगा, अगर अलग अलग कहूँगा तो क्या कहूँगा? एलील कहूँगा, ठीक है भाई? लंबे पौधे के लिए जीन क्या होते हैं? कैपिटल टी, कैपिटल टी। टी मतलब टॉल, टॉल मतलब लंबा, ठीक है? उसके बाद अगर कोई पौधा कैसा हुआ? बोना हुआ। कैसा हुआ? बोना पौधा हुआ। तो बोने पौधे के लिए क्या लिखूंगा? स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, ठीक है? कोई दिक्कत? अच्छा, अगर बीज जो है, बीज का आकार जो है वो गोल है। कैसा है बीज का आकार? गोल है। बीज का आकार कैसा है? गोल। तो गोल के लिए क्या लगाऊंगा? कैपिटल आर, कैपिटल आर। राउंड, आर का मतलब क्या होगा? राउंड, ठीक है? अगर कोई बीज है उसका जो आकार है वो कैसा है? झुर्रीदार है। कैसा है? झुर्रीदार। तो गोल के लिए क्या लगा दिया मैंने? कैपिटल आर, कैपिटल आर। झुर्रीदार के लिए क्या लगा दिया? स्मॉल आर। कोई दिक्कत? ठीक है? अगर कोई फूल है, ठीक है? कोई फूल है, उसका जो रंग है वो कैसा है? लाल। कैसा है उसका रंग? लाल। कैसा है फूल का रंग? लाल। तो उसके लिए क्या लिखूंगा? रेड, कैपिटल आर, कैपिटल आर, रेड, ठीक है? ये दो उसकी क्या होगी? प्रदर्शित करने का तरीका होगा, या क्या होगा? एलील होगी या उसकी जीन होगी। उस गुण की क्या होगी? जीन। मतलब उस गुण की जीन कैसे होगी? क्या कहना चाह रहा मैं तुम्हें? जैसे मानने की बात, कोई पौधा है लाल कलर का, ठीक है? उसका मैंने परागण करा दिया, तो उसके जो बच्चे बनेंगे, ठीक है? उसके जो बच्चे बनेंगे वो उस पर जो फूल आएंगे वो भी कैसे होंगे? लाल रंग के। तो वो लाल रंग का जो गुण आएगा वो कौन लेके जाएगा? जीन। और वो जीन क्या है? ये कैपिटल आर, कैपिटल आर। अब समझ आया? क्या है ये कैपिटल आर, कैपिटल आर? ये जीन है। इस लाल रंग की क्या है? ये जीन है। कैपिटल आर से लिख रहा हूँ इसको। जो लाल रंग जाएगा ना उस पौधे से दूसरे पौधे में, जो लाल रंग जाएगा वो कौन लेके जाएगी? कैपिटल आर वाली जीन लेके जाएगी, या इनको क्या कह सकते हो तुम? एलील, ठीक है? उसके बाद अगर कोई पौधा कैसा है, किसी पौधे का जो फूल है उसका रंग कैसा है? लाल है, तो सफ़ेद भी हो सकता है। सफ़ेद क्या हो सकता है? सफ़ेद हो सकता है। सफ़ेद के लिए स्मॉल आर लिख दियो। अब देखो, जहां तुम्हें कैपिटल लिखा हुआ दिख रहा, कैपिटल ये दिख रहा ना, कैपिटल टी ये दिख रहा, कैपिटल आर, उधर भी दिख रहा कैपिटल आर, ठीक है? तो ये जो जीन है इन्हें क्या कहते हैं? प्रभावी जीन। क्या कहते हैं इनको? प्रभावी जीन। इनको क्या कहते हो? क्या कहते हो इनको? प्रभावी जीन। क्या कहेंगे इनको? प्रभावी जीन, ठीक है? और जो स्मॉल आर ये ऐसे स्मॉल टी लिखा है, इनको क्या कहेंगे? अप्रभावी जीन। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? देख लो जला क्या था? कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल टी, स्मॉल टी। लंबे को क्या किससे लिखेंगे? कैपिटल टी। ये छोटी टर्मिनोलॉजी है, थोड़ा बेस बना रहा हूँ तुम्हें। अभी तुम्हें धक्का दूंगा, देखो यहाँ चक्रवात आएगा। एकदम से भी तो नहीं बढ़ा सकता तुम्हारा लेवल, थोड़ा ही समझ लो। उसके बाद आता है फिनोटाइप और जीनोटाइप। जीनोटाइप कहाँ लिखा हुआ? पीछे था जीनोटाइप, ये लिखा हुआ जीनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब है किसी जीव की आंतरिक आनुवंशिक संगठन को जीनोटाइप कहते हैं। आंतरिक आनुवंशिक संगठन, ये तो बहुत बड़ा वर्ड सा हो गया है। आंतरिक मतलब अंदर की, आनुवंशिक संगठन मतलब डीएनए, जीन, ठीक है? ये सब कैसे कैसे बने हुए हैं उसके बारे में जो जानकारी देगा वो क्या कहलाएगा? जीनोटाइप। क्या कहलाएगा वो? जीनोटाइप, ठीक है? तुम्हारे अंदर किस तरीके की जीन है, 1 जीन है, 2 जीन है, 4 जीन है, उसकी जो जानकारी देगा उसे क्या कहते हैं? जीनोटाइप। इतना याद रखना, पेपर में नहीं आने का, ठीक है? फिनोटाइप क्या है?
तुम्हारी जीन मानने की बात, तुम्हारी जीन है, ठीक है, उसमें बहुत खतरनाक गुण है, ऐसे गुण हैं कि जो बच्चा होगा वो क्या होगा, बहुत मंदबुद्धि होगा, ठीक है, कैसा होगा, मंदबुद्धि, उसमें दिमाग थोड़ा कम होगा, वो जीन है, पीछे से आई जीन, ठीक है, तुम्हारे मम्मी पापा से, जैसे तुम मंदबुद्धि हो, तुम्हारे जीन आए, ठीक है, तो तुम मंदबुद्धि होगे, ठीक है, होगे ना, होगे, ठीक है, चलो ठीक है, ये रहने दो, मंदबुद्धि थोड़ा है ना, तुम इतने मंदबुद्धि नहीं, तुम्हारा जो रंग है वो गेहुआ कलर, गेहुआ रंग है, सफ़ेद है, ठीक है, जीन आए तुम्हारे अंदर, तुम्हारे मम्मी पापा से आए, तो जो तुम्हारा रंग है ना, बाहरी जो आकार की है वो दिख रही है ना, मुझे दिख रही है, तो ये कौन बताएगा, फिनोटाइप, इसको क्या कहते हैं, फिनोटाइप। जो लक्षण बाहर मुझे दिख रहे हैं ना, जो लक्षण बाहर मुझे प्रदर्शित हो रहे हैं, बाहर दिख रहे हैं, उसके बारे में कौन जानकारी देगा, फिनोटाइप। और अंदर तुम्हारे जीन कैसी कैसी है, एक जीन है, दो जीन है, या उन पे जीन पे कौन कौन से गुण हैं, उसके बारे में कौन जानकारी देगा, जीनोटाइप। समझ आ गया, जीनोटाइप फिनोटाइप। जो मुझे बाहर से तुम्हारे लक्षण दिखेंगे, तुम्हारे आंखों का रंग भूरा है, काला है, पीला है, नीला है, कैसा भी है, ठीक है, तुम्हारे बाल काले नीले पीले कैसे भी हैं, तुम्हारा रंग गोरा काला गेहुआ कैसा भी है, मुझे दिख रहा है ना बाहर से, तो वो उसकी जानकारी कौन देगा, फिनोटाइप। और तुम्हारे अंदर जो जीन है, ठीक है, जीन है, उनकी जानकारी कौन देगा, एक जीन है, दो जीन है, किस तरीके के जीन है, अच्छे जीन है, बुरे जीन है, ठीक है, उसकी जानकारी कौन देगा, जीनोटाइप। समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, तो फिनोटाइप भी होगा, जीनोटाइप भी होगा। उसके बाद पनेट वर्ग, नीट का क्वेश्चन था ये, आरसी रेजिनोल्ड पुनेट स्क्वायर, जिसने दिया था, आरसी पुनेट है ये पूरा नाम इसका, आरसी पुनेट, आर का मतलब है रेजिनोल्ड, यही है ना, आरसी पुनेट है इसका पूरा नाम, ठीक है, आरसी पुनेट ने एक स्क्वायर दिया था ऐसा कुछ करके, है ना, आरसी पुनेट ने क्या दिया था, एक ऐसा स्क्वायर दिया था, देखो इसमें लिखा भी होगा, वह तरीका जिससे हम संकरण के दौरान माता पिता के जीन के संयोजन से संतान उत्पन्न होने वाली, पता नहीं क्या लिख रखा है, चलो देखो जरा, चलो पेपर में थोड़ा ही ना आ रहा है, पेपर में थोड़ा ही ना आ रहा है। आरसी पुनेट क्या है, आरसी पुनेट, अगर तुम्हें मानने की बात कोई फिनोटाइप या जीनोटाइप पता करना, क्या करना, कुछ तरीका तो होगा फिनोटाइप जीनोटाइप पता करने का, ठीक है, होगा ना, तो जीनोटाइप और फिनोटाइप पता करने का जो तरीका हो, ठीक है, वो क्या है, पुनेट वर्ग, क्या है, पुनेट वर्ग। पुनेट वर्ग की सहायता से तुम किसी भी जीव के क्या कर सकते हो, फिनोटाइप या जीनोटाइप पता कर सकते हो, ये लिखा हुआ बस यहाँ, ठीक है, पुनेट वर्ग, आरसी पुनेट ने दिया था, किसने, ये नाम याद रखना भाई, नाम याद रखना, एक नंबर में आ जाएगा, जो पुनेट वर्ग था, इसको किसने दिया था, आरसी, ठीक है, आरसी पुनेट ने दिया था, किसने दिया था भाई, आरसी पुनेट ने दिया था, और कहाँ का था ये, ब्रिटेन का, ये क्वेश्चन आया था नीट में। तो जो आरसी पुनेट था उसने पुनेट स्क्वायर दिया था, उसकी वजह से हम क्या क्या कर सकते हैं, हम किसी भी जीव का जीनोटाइप और फिनोटाइप पता कर सकते हैं, तो क्या बनाएंगे हम, क्या बनाएंगे, पुनेट स्क्वायर, क्या बनाएंगे, किसने दिया था, आरसी, कहाँ का था, कहाँ का था, ब्रिटेन का, ठीक है। तो अगर तुम्हें किसी भी जीव का तेरा वो करना, मुझे जीनोटाइप फिनोटाइप पता करना, तो क्या बनाऊंगा, तेरा पुनेट वर्ग बनाऊंगा, किसने दिया था, कहाँ का था वो, ब्रिटेन का, ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद अब आ जाओ जरा, थोड़ा तसल्ली ले लो, पानी लेके आओ, जा लिया तू, लिया, बंद कर दे भाई। तो देखो जरा, अभी तक जो चल रहा था वो सब था बेसिक, क्या था वो, बेसिक था, ठीक है भाई। अब जो चलेगा ये क्या है, इंटरनेशनल, ये थोड़ा एडवांस है, यही पेपर में आएगा तुम्हारे। वो जो पीछे था वो तुम्हारे इन्हें समझने के लिए था, ये क्या चल रहा, ठीक है, इन्हें समझने के लिए था ये क्या चल रहा। ये डब्बा सा बना रखा मैंने, क्या बताया था अभी, ये डब्बा सा पुनेट वर्ग है, क्या आयो, क्यों बनाया मैंने, हो क्या पता करना मुझे, जीनोटाइप और फिनोटाइप पता करना। जीनोटाइप फिनोटाइप पता नहीं क्या हो, जो अंदर तुम्हारे गुण हैं, जीन जान है, उसकी जानकारी कौन देगा, जीनोटाइप, ठीक है, ठीक है। या सुक्की सी दिख रही मुझे, ठीक है, बाहर से दिख रही ना सुक्की सी, तो इसका मतलब ये फिनोटाइप दिख रहा मुझे, तो इसके बारे में जानकारी बाहर से, मतलब इसके जो लक्षण है, सुक्की सी दिख रही मुझे, ठीक है। तो बुरा ना मानिए, ठीक है। मैं कहा इतना तगड़ा कहीं, मैं तो 12वीं में बहुत पतला था, बहुत
बहुत पतला था। तुम्हें दिखाऊंगा किस दिन मेरी 12वीं की फ़ोटो, अभी तो हो गया मैं थोड़ा ठीक सा, ठीक है। तो जो मुझे बाहर से दिख रहा है उसकी जानकारी कौन देगा? फिनोटाइप, ठीक है भाई। तो चैप्टर का नाम क्या है? वंशागतिकता विविधता के सिद्धांत, ठीक है। इसमें लिखी हुई है वैसे जो मेन हेडिंग थी, आनुवंशिकता किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वंशागतिकता विविधता दोनों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। वंशागति क्या हो? वह प्रक्रिया जिसमें लक्षण जनक से संतति में जाते हैं, पेरेंट्स से अपने बच्चों में जाएंगे, ठीक है, वही क्या कहलाएगी? वंशागति। विविधता क्या कहलाएगी? विविधता जनक और संतति में असमानता को विविधता कहते हैं। तुम्हारे में और तुम्हारे मम्मी पापा में जो भी अंतर है उसे क्या कहते हैं? विविधता। क्या कहते हैं? विविधता, डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद सबसे शुरू में इसमें आते हैं मेंडल के नियम, मेंडल के वंशागति के नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये, ठीक है। मेंडल के वंशागति के नियम, मेंडल के वंशागति के नियम। मेंडल ने अपने वंशागति के 3 नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे? 3 नियम। सबसे पहला जो नियम था वो था प्रभाविता का नियम। क्या था? लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, डोमिनेंस करना मतलब प्रभावी, ठीक है। तो पहला नियम कौन सा है? प्रभाविता का नियम, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। दूसरा नियम जो है वो है विसंयोजन का नियम। क्या है? विसंयोजन का नियम, या इसी को बोलते हैं पृथक्करण का नियम, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैंने तुम्हें पढ़ाया भी नहीं और ना पढ़ाऊंगा मैं, ये आज तक पेपर में भी नहीं आया और ना ही कभी आएगा। पहला जो नियम है प्रभाविता का जो नियम है वो इंपॉर्टेंट है। और जो इसका तीसरा नियम है पृथक्करण का नियम, गलत हो रखा है। नंबर जो 3 नियम है ना, नंबर जो 3 नियम है वो है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये पहला नियम है ना। पहला नियम क्या है? प्रभाविता का नियम। दूसरा नियम क्या है? विसंयोजन का। विसंयोजन के नियम को ही पृथक्करण का नियम कहते हैं, ठीक है। जो तीसरा नियम है वो है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। पहला जो लॉ है उसे इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। जो दूसरा लॉ है, वैसे तुम ध्यान दो पहला जो नियम है उसे कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। जो दूसरा नियम है उसे बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जो तीसरा नियम है उसे बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हिंदी में इसको बोलते हैं सबसे पहला प्रभाविता का नियम, दूसरा है पृथक्करण का नियम या विसंयोजन का नियम, तीसरा कौन सा है? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। मैंने ने 3 नियम दिए थे, इसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो पहला वाला प्रभाविता का नियम और जो इंपॉर्टेंट है वो तीसरे वाला स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन देखो क्या आएगा, क्वेश्चन भी लिख रखा है मैंने, मतलब बहुत मेहनत कर रखी। अगर तुम्हारे में से बायो में से किसी के 70 में 70 आ गए ना, मेरी तरफ से इनाम है उसको, हैं? क्या क्या मेरी तरफ से 70 में 70 आ गए जिसके, चलो एक फ़ोन और बताओ, ठीक है। मजाक नहीं कर रहा, सही में जिसके भी 70 में 70 आ गए मेरी तरफ से एक फ़ोन नया, ठीक है। और बताओ, बायो की बात कर रहा है मैं और किसी की, बायो पढ़ा रहा ना मैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है डिटेल से ही, हाँ इससे बाहर जब कुछ आएगा ही नहीं, मैं बता रहा ना इस चीज़ की गारंटी। जो कुछ छोटा मोटा छूटेगा वो तुम्हें मैं टेस्ट जब बनाऊंगा अपने हाथ से तो उसमें कवर हो जाएगा। छोटा मोटा जो भी छूटेगा तुम्हारे 1-1 नंबर के 2-2 नंबर के क्वेश्चन छूटेंगे, वैसे तो बहुत मुश्किल छूटेंगे, मैं सभी पढ़ाऊँगा लगभग, ठीक है। तो 70 में 70 जिसके भी आएंगे, चाहे 2 क्या जाए, मेरी तरफ से ब्रांडेड न्यू फ़ोन लेके जाइए उस दिन, जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा। आईफोन तो मैं ही चला रहा, आईफोन तो मैं ही चला रहा किडनी बेचनी पड़ेगी, दिखा यार ठीक है। तो देखो जरा क्वेश्चन क्या बनेगा, प्रभाविता के नियम पे क्वेश्चन क्या बनेगा, प्रभाविता के नियम पे क्वेश्चन क्या बनेगा, उसमें दिखना है साहब, ये बढ़िया मस्त गजब। तो देखो जरा, प्रभाविता का नियम ऐसे नहीं आएगा लिखा हुआ कि प्रभाविता के नियम को समझाइए, ऐसा नहीं आएगा। क्वेश्चन कैसे आएगा, क्योंकि तुम क्वेश्चन में भी फंस जाओगे ना, तुमने पढ़ सब कुछ रखा होगा लेकिन वहाँ क्वेश्चन वो थोड़ा घुमा के लिख देगा, सोचोगे यार ये तो हमें भैया ने पढ़ाया ही नहीं, अब हम क्या करें। और वो भी तुम्हें फंडे सारे बताऊंगा मैं, अगर तुमने इस चैप्टर का पढ़ा नहीं हो तो तब तुम्हें कैसे क्वेश्चन करना, ठीक है, सारे फंडे बताऊंगा। मेरी केमिस्ट्री में 91 नंबर थे, उसमें से 2-3 क्वेश्चन थे वो मेरे से आते नहीं थे,
लेकिन मुझे जो उस चैप्टर के याद थे मैंने वही चेप दिए। ठीक है, 70 में से 61 नंबर मेरे थ्योरी में थे और 30 में से 30 थे प्रैक्टिकल में, 91 थे टोटल केमिस्ट्री में। बायो की मैंने कहीं ट्यूशन नहीं पढ़ी थी, बायो में कम रह गए थे, लेकिन इतना मैंने पढ़ लिया कि मैं ट्यूशन पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए प्रभाविता के नियम की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन कैसा आएगा, एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए प्रभाविता के नियम की व्याख्या कीजिए। एक संकर क्रॉस अभी बताया था क्या हो, एक संकर क्रॉस मतलब अगर एक लक्षण को लेके आपस में क्रॉस कराया जा रहा तो उसे क्या कहते हैं, एक संकर क्रॉस। तो एक संकर क्रॉस की सहायता से प्रभाविता के नियम की व्याख्या कीजिए। सबसे पहले देख लो प्रभाविता का नियम क्या हो। जब दो विपरीत लक्षण वाले, विपरीत लक्षण मतलब उल्टा, विपरीत का मतलब उल्टा, जैसे लंबा बोना, समझ आया। विपरीत, जब दो विपरीत लक्षणों वाले पौधों को लेकर क्रॉस मतलब संकरण कराया जाता है तो जो लक्षण प्रथम पीढ़ी में प्रकट होता है, पहली पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होगा उसे क्या, जैसे मैंने अभी बताया था ना, पहली पीढ़ी में अगर टीवी हो रहा, ठीक है, तो वो क्या होगा, प्रभावी। अगर दूसरी में नहीं हो रहा वो क्या होगा, अप्रभावी। मतलब सिंपल सी बात है, अगर पहली पीढ़ी में दिख गया कोई चीज तो वो प्रभावी, अगर नहीं दिखी तो अप्रभावी। तो ये लिखा हुआ है यहाँ, जब दो विपरीत लक्षण समझ आ गया ना, विपरीत लक्षण मतलब उल्टे, जैसे बोना हो गया लंबा हो गया, काला हो गया गोरा हो गया, समझ आ गया। जब दो विपरीत लक्षणों वाले पौधों को लेकर क्रॉस संकरण कराया जाता है तो जो लक्षण प्रथम पीढ़ी में प्रकट होते हैं उन्हें प्रभावी लक्षण, और जो लक्षण प्रदर्शित नहीं होते हैं उन्हें अप्रभावी लक्षण कहते हैं। ये प्रभाविता का नियम, सिंपल सी बात है। जब दो विपरीत लक्षणों को लेके, दो विपरीत लक्षण कैसे हो सकते हैं, या तो तुम्हारा क्या हो सकता है, पौधे की ऊंचाई हो सकती है। पौधे की ऊंचाई मतलब लंबा होगा पौधा या क्या होगा, बोना। तो एक दूसरे के विपरीत हो गए ना, या तो लंबा है या क्या है, बोना। जब उन्हें लेके मैं क्रॉस कराऊंगा, क्या कराऊंगा, उनके बीच क्रॉस कराऊंगा, संकरण कराऊंगा, तो F1 पीढ़ी में जो लक्षण दिखेंगे तुम्हें, F1 पीढ़ी में जो लक्षण दिखेंगे, ठीक है, तो वो लक्षण क्या होंगे, प्रभावी या क्या होंगे। अब F1 पीढ़ी में कैसे लक्षण दिख सकते हैं, पेरेंट कैसे है, एक लंबा पौधा है, एक कैसा है, बोना पौधा है। तो F1 पीढ़ी में क्या क्या लक्षण दिख सकते हैं तुम्हें, दोनों के बीच जो मैंने क्रॉस कराया, या तो कोई पौधा लंबा हो सकता है, या बोना हो सकता है, या बीच का हो सकता है। तो जो भी लक्षण तुम्हें दिख गया, इनमें से जो भी लक्षण तुम्हें अगर इनमें से दिख गया, या तो लंबा दिख गया या बोना दिख गया, तो ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे, प्रभावी। क्या कहलाएंगे, वो प्रभावी। अगर इनमें से कोई नई लक्षण दिखा तो वो क्या कहलाएगा, समझ आया क्या कहना चाह रहा, प्रभाविता का नियम। कोई दिक्कत, रट लोगे सर, ठीक है, याद कर लोगे नहीं सर, कोई कुछ भी नहीं है यार। जब दो अलग अलग मतलब दो विपरीत लक्षणों को लेकर, दो उल्टे लक्षणों को लेकर क्या कराया जा रहा, क्रॉस कराया, तो जो लक्षण F1 पीढ़ी में दिखेंगे तुम्हें वो प्रभावी लक्षण, जो नहीं दिखेंगे वो है प्रभावी लक्षण। कोई दिक्कत, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है मैंने। अब देखो यहां से शुरू है तुम्हारा एक संकर क्रॉस कैसे कैसे होता है। एक संकर को ये लिख रखा है इसमें, एक संकर का प्रयोग करते हुए प्रभाविता के नियम की व्याख्या कीजिए। प्रभाविता के नियम मैंने सबसे शुरू में समझा दी तुम्हें, यहां तक प्रभाविता के नियम हो गए। अब इसमें आगे लिखा हुआ है एक संकर क्रॉस कैसे है, एक संकर क्रॉस क्या है, ठीक है, उसके बारे में समझा रखा है। एक संकर क्रॉस का मतलब क्या हो, एक संकर क्रॉस क्या होगा, एक लक्षण लूंगा ना, क्या होगा, एक लक्षण लेके अगर मैंने क्या करा दिया, क्रॉस करा दिया, तो क्या कहलाएगा, एक संकर क्रॉस। देखो जरा, सबसे पहले एक संकर क्रॉस में करते क्या है, मेंडल ने शुद्ध बोने शुद्ध लंबे पौधे का चयन किया जिन्हें जनक पीढ़ी कहा गया। सबसे पहले क्या करेगा, मेंडल ने एक संकर क्रॉस को कैसे करा था, कैसे किया था, ठीक है। मेंडल ने सबसे पहले क्या किया होगा, मेंडल ने भाई सबसे पहले लिए पेरेंट्स, क्या लिए, पेरेंट्स। अब मैं क्या ले रहा, एक लक्षण लेना मुझे, तभी तो एक संकर क्रॉस होगा। तो एक लक्षण लेना, तो एक लक्षण ले लिया मैंने पौधे की ऊंचाई, क्या ले ली, पौधे की ऊंचाई। तो एक मैंने ले लिया लंबा पौधा, एक मैंने ले लिया बोना पौधा, ठीक है। तो जो लंबा पौधा और जो बोना पौधा लिया उनको क्या कहेगा, पेरेंट। क्या कहेगा उनको, पेरेंट्स, मतलब जनक। क्या कहेगा उनको, जनक पीढ़ी कहा गया, ठीक है। जैसे तुम्हारे मम्मी पापा हैं ऐसे उनको क्या कहा गया, जनक पीढ़ी कहा गया। जनक पीढ़ी में क्या लिया मेंडल ने, एक शुद्ध बोना पौधा लिया, एक शुद्ध लंबा पौधा लिया, ठीक है। कोई दिक्कत, सबसे पहले मेंडल ने क्या लिया, एक शुद्ध बोना पौधा लिया, एक शुद्ध लंबा पौधा लिया, ये क्या कहलाएगी, जनक पीढ़ी। इसे क्या कहा मेंडल ने, जनक पीढ़ी, इनसे तो बच्चे बनेंगे आगे, ठीक है। उसके बाद जनक पौधों के बीच संकरण कराया,
जनक पौधे के बीच क्या करा? संकरण। संकरण मतलब वही परागण कराया, ठीक है, निषेचन करवाया। तो जनक पौधों के बीच संकरण कराने पर संकर में पौधे प्राप्त हुए, जिसे F1 पीढ़ी कहा गया। अब जैसे मैंने तुम्हें क्या कहा था, जब तुम जनक पीढ़ी का आपस में क्या कराओगे? संकरण कराओगे। क्या कराओगे? क्रॉस कराओगे या संकरण कराओगे, तो तुम्हें उनके बच्चे मिलेंगे ना। तो जो ऊपर वाली पीढ़ी थी उसे जनक पीढ़ी कहा गया, और जो नीचे बच्चे हैं उसको कहा गया F1 पीढ़ी। क्या कहा गया उनको? F1 पीढ़ी, ठीक है। क्या कहा गया? F1 पीढ़ी। और F1 पीढ़ी में क्या मिला? संकर लंबा। संकर लंबा अभी बताया था मैंने तुम्हें, या तो पूरा लंबा हो सकता है कोई पौधा, ये पूरा बोना हो सकता है, या उनके बीच का हो सकता है। तो मेंडल सोच रहा था, मेंडल का क्या सोच थी, मैं शुद्ध लंबे पौधे की और शुद्ध बोने पौधे की क्या कराऊंगा? आपस में संकरण कराऊंगा, क्रॉस कराऊंगा। तो मुझे या तो बोना पौधा मिलेगा या लंबा पौधा मिलेगा। लेकिन उसको क्या मिला? उसे मिला बीच का पौधा, संकर लंबा पौधा मिला उसे। क्या मिला? संकर लंबा पौधा। और बोने शुद्ध लंबे पौधे के लिए जीन अभी बताया था, कैपिटल टी हो ना, टोल, ठीक है। उसके बाद शुद्ध बोना पौधा, शुद्ध बोने पौधे के लिए क्या बताए थे? स्मॉल टी, ठीक है। उसके बाद क्रॉस कराया आपस में। अच्छा, युग्मक बनाने पड़ेंगे, जैसे मनुष्य में होते हैं। तो मेल में क्या होता है? नर युग्मक को क्या कहते हैं? शुक्राणु, ठीक है। और जो मादा युग्मक होता है उसे क्या कहते हैं? अंडाणु। ऐसे ही इनमें युग्मक बने। शुद्ध लंबे पौधे से युग्मक आया कैपिटल टी, शुद्ध बोने पौधे से युग्मक आया स्मॉल टी। इनका आपस में क्या कराया? क्रॉस कराया, ठीक है। क्या कराया आपस में? क्रॉस कराया। तो क्या बना? ये बना कैपिटल टी। भाई इधर से क्या आएगा? कैपिटल टी, इधर से क्या आएगा? स्मॉल टी। दोनों आ गया आपस में। युग्मक तो इसके ऐसे ही बनेंगे, यार मानने की बात, दो युग्मक बनेंगे इसके, कैपिटल टी। तो बात तो एक ही है, मैं एक ही युग्मक ले लूँ ना, है तो ये कैपिटल टी, सिंपल है। इधर से भी दो युग्मक बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल, ये सॉरी स्मॉल टी, दो युग्मक बनेंगे, तो एक ही ले लूँ, बात तो एक ही है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना? तो जो ये वाली पीढ़ी है, ये वाली पीढ़ी शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने पौधे लिए थे, उसने इन्हें क्या कहा? जनक पीढ़ी। फिर इनके युग्मक बनाए उसने, युग्मक बना के देखा, फिर आपस में क्या कराया? क्रॉस कराया। क्रॉस कराने के बाद ये मिला कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखो ना, तो ये ऐसा है नहीं ना, ऐसा है, ऐसा है क्या? ऐसा है ना, ऐसा है। तो ना तो ये लंबा हो सकता, ना ये बोना हो सकता। दोनों के गुण आ रहे इसमें, लंबे के गुण भी आ रहे हैं और बोने के गुण भी आ रहे। मतलब ये संकर लंबा होगा, बीच का होगा, ना ज़्यादा लंबा होगा ना कैसा होगा, बोना होगा। मेंडल का दिमाग घूम गया यार। मैं तो सोच रहा था जब मैं शुद्ध बोने पौधे की या शुद्ध लंबे पौधे के बीच आपस में क्रॉस कराऊंगा तो मुझे लंबा पौधा मिल सकता है, या कैसे मिल सकता है? बोना पौधा मिल सकता है। मेंडल ने क्या करा? चलिए एक बार और क्रॉस करा लो इसका, ठीक है। अब इसको क्या करा मेंडल ने? देखो जो ये मिली, इसे F1 पीढ़ी कहा गया ना, इसे जनक पीढ़ी कहा गया था, इसे F1 पीढ़ी देखो जरा, F1 पीढ़ी कहा गया, इसे क्या कहा गया? F1 पीढ़ी। अब F1 पीढ़ी का क्या कराया उसने? स्वपरागण। स्वपरागण का मतलब क्या है? स्वपरागण का मतलब एक ही फूल के अंदर सब कुछ काम धाम होगा ना, ठीक है। तो उसी की क्या होगी? उसी की क्या होगी? उसी के परागकण होंगे, और उसी की क्या होगी? वर्तिकाग्र, ठीक है। एक ही फूल के अंदर अगर सब कुछ होता है तो उसे क्या कहते हैं? स्वपरागण कहते हैं। तो स्वपरागण कराया कैपिटल टी स्मॉल टी का। तो युग्मक बनेंगे इसके, तो युग्मक बना दो, देखो ऐसे, कैपिटल टी स्मॉल टी, एक युग्मक, एक संतति होगी, ठीक है। सॉरी रुक जाओ जरा, तुम्हें ढंग से ही समझा दो फिर मैं। देखो जरा, कैपिटल टी स्मॉल टी है, स्वपरागण कराना मुझे, तो इसके क्या बनाने पड़ेंगे? युग्मक। क्या बनाने पड़ेंगे? तो युग्मक कैसे बनेंगे? देखो जरा, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, ये है ना स्वपरागण कराना। स्वपरागण का मतलब मुझे कितने पेरेंट्स चाहिए? क्रॉस कराने के लिए कितने पेरेंट्स चाहिए? दो। तो दो ले लो, और दो कौन कौन से लेने? सेम लेने, क्योंकि इन्हीं के बीच वो कराना है स्वपरागण, तो सेम लेने पड़ेंगे। तो इसके युग्मक क्या बनेंगे इस बारी? कैपिटल टी स्मॉल टी। दोनों अलग अलग बनेंगे, एक तो है नहीं है, दोनों अलग अलग है तो अलग अलग बनेंगे। एक कैपिटल टी स्मॉल टी इधर से आएगा। अब इनका क्या कर दो भाई? पनेट वर्ग बना दो। जीनोटाइप फिनोटाइप भी तो पता करना, पनेट वर्ग बना दो। तो इधर इसको इधर लिख लो कैपिटल टी स्मॉल टी, इस वाले को इधर लिख लो कैपिटल टी स्मॉल टी। इनके आपस में क्रॉस करो, इसकी इसमें करो कैपिटल टी, इसकी इसमें करो फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसकी इसमें करो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसकी इसमें करो स्मॉल टी। यही लिखा हुआ है यहाँ, देखो जरा। अब मिल गया मुझे, देखो दो कितने थे ये? कैपिटल टी स्मॉल टी, संकर लंबा पौधा था ये। जब इसका मैंने क्या कराया? स्वपरागण कराया। क्या कराया? स्वपरागण का मतलब तो सबको पता होगा, स्वपरागण कराया। तो स्वपरागण करने से पहले तो मुझे इसके क्या चाहिए होंगे? युग्मक।
तो युग्मक मैंने एक पेरेंट्स के इधर लिख दिए युग्मक, एक पेरेंट्स के इधर लिख दिए, ठीक है। तो इनका आपस में कराया कैपिटल टी। अब देखो जरा क्या मिला। कैपिटल टी को क्या बोलता हूं मैं, कैपिटल टी को क्या बोलता था, शुद्ध लंबे। क्या बोलता था, शुद्ध लंबे, शुद्ध लंबे। कैपिटल टी स्मॉल टी को क्या बोलता था, संकर लंबा। है तो लंबाई वो, ठीक है। उसके बाद स्मॉल टी को क्या बोलता था, शुद्ध बोना पौधा, ठीक है। अब देखो सबसे शुरू में मेंडल ने क्या किया, शुद्ध बोना पौधा और शुद्ध लंबा पौधा लिया, उनको क्या कहा, जनक पीढ़ी। क्या कहा उनको, जनक पीढ़ी। फिर उसके बाद उसने आपस में उनका क्रॉस कराया। क्या कराया, उनका क्रॉस कराया, तो उसे क्या कहा गया, F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी में कैसे पौधे मिले थे, संकर लंबे। कैसे मिले थे, संकर लंबे। क्या मिले, संकर लंबे पौधे का क्या कराया, स्वपरागण कराया। तो उसे वो मिल गया जो वो चाह रहा था, ठीक है। जो उसे चाहिए था ना, जो रिजल्ट उसे चाहिए था वो मिल गया। और पुनेटवर्क बना के देखा उसने, जीनोटाइप फिनोटाइप पता कर लिया, मतलब पेरेंट्स जो बच्चे बन रहे वो कैसे होंगे। तो अब देखो जरा, यहाँ तक तो आगे थे हम, F1 पीढ़ी का आ गया, यहाँ तक F1 पीढ़ी का गया। संकर पौधे के बीच, ये संकर पौधा है ना, अब संकर पौधे के बीच क्या कराया, संकरण कराने पर, मतलब स्वपरागण कराने पर 3 लंबे व 1 बोना पौधा प्राप्त हुआ। 3 लंबे कैसे, कैपिटल टी लंबा है, कैपिटल टी स्मॉल टी संकर लंबा है तो लंबाई, और कैपिटल टी स्मॉल टी कैसा है, कैपिटल लंबा है, स्मॉल टी कैसा है, शुद्ध बोना है। तो इसने यही लिख रखा है, संकर पौधे के बीच, ये संकर पौधा है, संकर पौधे के बीच क्या कराया उसने, संकरण कराया। संकरण कराने पर कितने, 3 लंबे पौधे, ये लंबा ये लंबा ये लंबा, 3 लंबे पौधे मिले, 3 लंबे पौधे मिले, और एक कैसा मिला, बोना पौधा। तो बोना पौधा एक मिला, जिसे क्या कहा गया, F2 पीढ़ी। तो ये वाली जो पीढ़ी है इसको क्या कहेंगे तुम, F2 पीढ़ी। क्या कहेंगे भाई इसको, F2 पीढ़ी, ये वाली जो पीढ़ी है ना। तो ये पहली पीढ़ी के बच्चे और ये दूसरी पीढ़ी के बच्चे, ये तो दादा होगा फिर इनका, है ना, हो गया ना, ठीक है। यहां तक समझ आ रहा गया, बहुत साफ साफ लिख रखा, कितनी सुंदर सुंदर राइटिंग में, है ना। तो फिनोटाइप देखो कैसे लिखोगे, फिनोटाइप देख लो, सुंदर सुंदर लिख रखा। फिनोटाइप 8 वाले पेन था विन के, फिनोटाइप 8 का हो, तुमने 3 वाले चलाए, पर 3 वाले तो जो लिखने में मजा ना वो नहीं है यार, उसमें मजा, उसमें पता नहीं बहुत बारीक सी आ रही इससे राइटिंग, मोटा लिखने में थोड़ा मजा आवा। देखो जरा, फिनोटाइप लिखा उसने। फिनोटाइप मतलब बाहर से कैसे दिख रहे पौधे, तो बाहर से कैसे दिखे तुम्हें, बाहर से 3 लंबे दिखे, 1 बोना दिखा। तो फिनोटाइप में लंबे और बोने पौधे का जो अनुपात था वो कितना था, 3:1। कितना आया, ठीक है। तो अगर तुमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है 1 नंबर का, कि जो एक संकर क्रॉस होता है, एक संकर क्रॉस जो होता है उसके फिनोटिपिक अनुपात कितना होता है, फिनोटाइप अनुपात कितना होता है, 3:1। और ये पूछ ले तुमसे किसका होता है वो अनुपात, लंबे और बोने पौधे का। ऐसे नहीं मत लिख दियो बोना और लंबा, ऐसे अगर तुमने बोना पहले लिख दिया, बोने पहले लिख दिया मतलब 3 बोने होंगे और एक कैसा होगा, लंबा। पहले लंबा ही लिखना, लंबे पौधे कितने, 3, और बोने पौधे कितना, 1। समझ आ गया, एक नंबर का क्वेश्चन कैसे बन सकता है। उसके बाद जीनोटाइप लिखना, तो जीनोटाइप भाई इसके जीन कैपिटल टी है, इसकी जीन कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो सबके जीन अलग अलग हो रहे, इसके और इसके दोनों के सेम हो रहे। देखो जरा, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसकी कैपिटल टी, इसके स्मॉल टी, इन दोनों के सेम हो रहे जीन, और इसके अलग हो रहे, इसके भी अलग हो रहे। तो जीनोटाइप लिखूंगा मैं, ये कैसा है, शुद्ध लंबा पौधा कितना प्राप्त हुआ उसे, 1। ये कैसा है, संकर लंबा बताया था ना, ये वाला, ये संकर लंबे पौधे की जीन है। संकर लंबे पौधे कितने मिले, 2, ठीक है। बोना पौधा कितना मिला, शुद्ध बोना पौधा कितना मिला, 1। तो ऐसे लिखे जाते हैं जीनोटाइप और फिनोटाइप, ठीक है भाई। कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसे एक बार ही देख लो और फिर मुझे यहीं कहीं सुना दो इसे, बस बंद कर दे वीडियो, सुनूंगा। यही तो करना। देखो जरा भाई, मेंडल के 3 नियम थे। ग्रेगर जॉन मेंडल कितने नियम थे, और किस क्यों दिए थे ना नियम में, क्या कर रहा था वो, पागल लगा वो कहीं, क्यों दिए थे फिर ना नियम में। अच्छा, क्या हुआ अनुवंशिकता, क्यों पढ़ रहे हो तुम इसे,
क्यों पढ़ रहे थे हमेशा? पास होने के लिए। तो मेंडल ने आनुवंशिकता के 3 नियम दिए थे। आनुवंशिकता कह लो या वंशागति के कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे। पहला जो नियम था प्रभाविता का नियम। क्वेश्चन मैंने तुम्हें बता दिया प्रभाविता के नियम से कैसे बनेगा, ठीक है, कि एक संकर क्रॉस की सहायता से मेंडल के प्रभाविता के नियम की व्याख्या कीजिए, ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। दूसरा जो नियम है वो विसंयोजन का नियम या पृथक्करण का नियम, ठीक है। और जो तीसरा नियम है वो है तुम्हारा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, जैसे प्रभाविता के नियम को एक संकर क्रॉस की सहायता से समझाते हैं, ऐसे ही स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को द्विसंकर क्रॉस से समझाते हैं। किससे? और द्विसंकर क्रॉस का मतलब कितने लक्षण चाहिए मुझे? 2 लक्षण, ठीक है। कितने लक्षण चाहिए? 2 लक्षण। तो देख लो जरा क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन कैसे बनेगा? कितनी बार यह रखा? कम से कम 6 बार यह रखा, पिछले रिपीट हो रखा है 6 बारी, 2025 में भी आया है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो कैसा बनेगा। यही तो, जब लड़कियां स्नैपचैट में फोटो खींच सका। देखो जरा मेंडल के क्वेश्चन कैसे बनेगा। मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन नियम का वर्णन कीजिए। मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन नियम का वर्णन कीजिए, ठीक है। इसकी पुष्टि द्विसंकर क्रॉस का रेखाचित्र बनाकर कीजिए। इसकी पुष्टि किससे करनी? यह क्वेश्चन ऐसा भी तो पलट सकता है वो, द्विसंकर क्रॉस की सहायता से मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम की व्याख्या कीजिए, ऐसा भी तो लिख सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तुम्हें समझ में आना चाहिए वो पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन अलग तरीके से नया भी फ्रेम कर सकता है वो, पूछेगा तुमसे यही स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लेकिन तुम घूम जाओगे फिर वहां। देखो जैसे ऐसे इसमें मटर के एक शुद्ध लंबे लाल पुष्प, अब यहां जाओ, शुद्ध लंबा और लाल पुष्प 2 लक्षण होंगे, इसका मतलब किसकी बात कर रहा हो? द्विसंकर क्रॉस की। और द्विसंकर क्रॉस की सहायता से कौन सा नियम दिया जा? कौन सा नियम दिया था मेंडल ने द्विसंकर क्रॉस की सहायता से? स्वतंत्र अपव्यूहन। तो पूछ वही रहा है, ये घुमा दिया इसमें, तुम्हें पता दूर दूर से भी नहीं पहचान लेंगे तुम। मटर के एक शुद्ध लंबे और लाल पुष्प, मतलब 2 लक्षण ले लिए ना, शुद्ध लंबा पौधा भी ले लिया और लाल पुष्प भी ले लिया, तो 2 लक्षण ले लिए। और 2 लक्षण लेने का मतलब क्या ले लिया उसने? कौन सा क्रॉस कर रहा? और द्विसंकर क्रॉस की सहायता से उसने कौन सा नियम दिया था? बस यही तो टेक्निक है उसकी, ठीक है। तो मटर के एक शुद्ध लंबे लाल पुष्प
साथ साथ प्रभाव दिखाएंगे। क्या करेंगे? अपूर्ण प्रभाविता में क्या था, दोनों थोड़ा वो प्रभाव दिखा रहा था, थोड़ा वो दिखा रहा था, पूरी तरीके से नहीं दिखा रहे थे अपना प्रभाव। अब सह प्रभाविता में क्या होगा, दोनों अपने साथ साथ प्रभाव दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? सह मतलब साथ और प्रभाविता मतलब प्रभाव, तो अपने साथ साथ प्रभाव दिखाएंगे। जब किसी जीव के दोनों जीन, ये कोई जीव है, मानने की बात, लंबा पौधा है, कैसा है? लंबा पौधा है। इसके जीन कैसे हैं? कैपिटल टी, ठीक है। या बोना पौधा है, कैसा है? बोना पौधा, स्मॉल टी। अगर ये दोनों अपना प्रभाव एक साथ साथ दिखा रहे हैं, हम साथ साथ हैं, देखिए ना, ठीक है। तो अगर ये दोनों के दोनों पौधे, ये इनके जीन है ना, जीन है, तो इनके अगर जीन आपस में अपने साथ साथ प्रभाव दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं? साथ साथ प्रभाव दिखा रहे हैं, तो उसी को क्या कहेंगे? सहप्रभाविता। सह मतलब साथ और प्रभाविता मतलब साथ साथ, ठीक है। प्रभाव मतलब, प्रभाविता मतलब प्रभाव। तो अगर कोई जीव है, उसके जो जीन है, ये तो जीन लिखना तो आ गया यार, ठीक है। कोई जीव है, उसके जो जीन हैं, अगर वो अपने साथ साथ प्रभाव दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहा है? साथ साथ प्रभाव दिखा रहा है, दोनों के दोनों अपने साथ साथ प्रभाव दिखा रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं? सहप्रभाविता। जब किसी जीव के दोनों जीन अपना अलग अलग प्रभाव दिखाते हैं, तो उसे सहप्रभाविता कहते हैं। क्या कहते हैं? अलग अलग, पता कैसे लिखा हुआ है, मतलब इसका प्रभाव तो अलग होगा, इसका प्रभाव क्या होगा? अलग होगा, ऐसे लिख रखा मैंने हुआ। उदाहरण के लिए, जैसे तुम्हारे में ABO ब्लड ग्रुप होता है, तुम्हारे में ग्रुप कितने होते हैं, ब्लड ग्रुप कितने होते हैं? या तो A होगा, या B होगा, या AB होगा, या क्या होगा? O होगा। तो ABO ब्लड ग्रुप के जो जीन हैं, ABO ब्लड ग्रुप के जो जीन हैं वो इस प्रकार है। ABO ब्लड ग्रुप के जो जीन, एक तो होता है IA, एक होता है IB, एक होता है I खाली, ठीक है। ये 3 जीन होते हैं यार। ऐसे है जैसे तुम्हारे लंबा पौधा है, लंबे पौधे के जीन कैपिटल टी है। जैसे लंबा पौधा है, लंबे पौधे के जीन क्या है? बोने पौधे के जीन क्या है? ऐसे ही तुम्हारा जो ब्लड है ना, ब्लड तुम्हारा A होगा, B होगा, AB होगा या O होगा, उसके जीन क्या है? ये हैं। अब आया क्या समझ में? आया नहीं क्या? अब तो तुझे घर जाना, तो क्या ये आ गया है ना, घर जाना। सिंपल है यार। जब ये लंबा पौधा है कोई, उसकी जीन मैंने ऐसे लिख दिए, कोई भी पौधा उसकी जीन मैंने ऐसे लिख दिए, तो जो तुम्हारा ब्लड ग्रुप है ना, या तो A हो सकता है, या B हो सकता है, AB या O हो सकता है, तो उसके भी तो कुछ जीन होंगे ना। जैसे तुम्हारा रंग है, गोरा रंग है, काला रंग है, उसके तुम्हारे अंदर जीन होंगे ना। तो तुम्हारे अंदर खून कैसा है? A ब्लड ग्रुप वाला है, B ब्लड ग्रुप वाला है, AB ब्लड ग्रुप वाला है, या O ब्लड ग्रुप वाला है, तो उसके भी तो जीन होंगे ना तुम्हारे अंदर, होंगे ना जीन। तो वही जीन है, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप ABO ब्लड ग्रुप के कितने जीन है? ABO ब्लड ग्रुप की जीन कैसे लिखते हैं? IA, IB और II, ठीक है। अगर देखो I है यार, मैं ऐसे ही बनाता हूँ। I है यो वाला होता नहीं क्या? I स्मॉल वाला I तो है भाई यार, तुम इतने अनपढ़ हो गया। ओ थारी, अच्छा तुम यो ही देख रहे थे। अब क्या है? यो आई है क्या है? ओहो, मैं देख रहा इनका चेहरा, मैं यार मैं बता तो दिया क्या आयो, ये देख रहे आई क्या आयो है। ओहो, मुझे नहीं पता तुम सरकारी स्कूल के तड़पे हो पीस हो क्या कह रही? प्राइवेट में पढ़ी 5वीं तक? अच्छा, फिर भी नहीं पता था। इस तरह तगड़ी भेज दी, इस तरह बढ़िया सरकारी वाले ठीक है। ऐसा ही हो, ऐसा नहीं होता। कर्सिव राइटिंग देखी नहीं क्या तुमने? ऐसा बना उसमें ये आओ मेरे पास, मैं भले ही सरकारी स्कूल तो पढ़ा हुआ। तो ABO ब्लड ग्रुप के IA, IB और I, ठीक है, ये जीन होते हैं, ठीक है। IA, IB और I, ये 3 जीन हैं। अगर देखो जरा, अगर IA दोनों एक साथ आ गए, I यार ये किसी एक के होंगे, दूसरा भी तो होगा कोई, ठीक है। मम्मी पापा तुम्हारे 2 है ना, है? एक मम्मी एक पापा, 2 ही हो गए। तो तुम्हारी मम्मी के अलग होंगे जीन, तुम्हारी पापा के अलग होगी जीन, तो आपस में मिलेंगे ना वो। अगर IA वाले के साथ आ गया, ठीक है, तो अब भी ब्लड ग्रुप क्या बनेगा तुम्हारा? A। मानने की बात, तुम्हारी मम्मी के जो जीन हैं वो ऐसे हैं, IA, ठीक है, और तुम्हारे पापा के जीन कैसा? IA।
तो अगर ये दोनों एक साथ आ गए आइए तो ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, समझ आ गया। अगर तुम्हारी मम्मी का ब्लड ग्रुप है आई ए, तुम्हारे पापा का ब्लड ग्रुप है आई, खाली क्या है आई, क्या है आई, मतलब तुम्हारे जो पापा हैं उसके ब्लड ग्रुप का जो जीन है वो क्या है आई, तो दोनों एक साथ आएंगे आई ए आई, तब भी ब्लड ग्रुप क्या बनेगा तुम्हारा ए, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो जरा, तुम्हारी मम्मी का जो ब्लड ग्रुप है वो बी, ब्लड ग्रुप की जो जीन है वो आई बी है, तुम्हारे पापा की ब्लड ग्रुप की जो जीन है वो भी कितनी है आई बी, दोनों एक साथ आएंगे आई बी बनेगा, तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, तुम्हारी मम्मी की जो जीन है वो आई बी है, तुम्हारे पापा की जो जीन है आई है, गाली क्या है आई, तो जब साथ आएंगे आई बी और आई बनेगा तो ब्लड ग्रुप तब भी क्या बनेगा बी, यही लिखा हुआ है यहाँ, कोई दिक्कत क्या है यहाँ तक, नहीं ना, सिंपल है यार, ठीक है। अगर तुम्हारी मम्मी के जो जीन है आई ए, तुम्हारे पापा के जो जीन है आई बी, कैसा है, तो दोनों एक साथ आएंगे तो आई ए आई बी बनेगा, तो ब्लड ग्रुप जो बनेगा वो बनेगा। अब इसने अपना अलग प्रभाव दिखाया बेटे ने, इसने अपना अलग प्रभाव दिखाया, ठीक है। अभी तो मैंने तुम्हारे मम्मी पापा कह रहा था, अभी बेटे हो गया। इसने आई ए वाले ने अपना अलग प्रभाव दिखाया, इसकी वजह से ए ब्लड ग्रुप बना, आई बी वाले ने अपना अलग प्रभाव दिखाया, इसकी वजह से क्या बना पी ब्लड, यही है यहाँ सह प्रभाविता, दोनों अपना अलग अलग प्रभाव दिखा रहे हैं, आई वाले ने भी अपना प्रभाव दिखाया और बी आई ए वाले ने भी अपना प्रभाव दिखाया, आई बी वाले ने भी अपना प्रभाव दिखाया, इसलिए दोनों का प्रभाव मिला क्या बना ए बी। भाई इसने अपना अलग प्रभाव दिखाया, इसने अपना अलग प्रभाव दिखाया, तो इसलिए ब्लड ग्रुप क्या बना ए बी। यही है तुम्हारा सह प्रभाविता का असली एग्जाम्पल, दोनों अपना अलग अलग प्रभाव दिखा रहे हैं, ये वाला जीन ने अपना अलग प्रभाव दिखाया, ये वाले जीन ने अपना अलग प्रभाव दिखाया, इसलिए क्या बना तुम्हारा ब्लड ग्रुप ए बी। तुम्हारी मम्मी का जो था ब्लड ग्रुप की जो जीन थी वो आई ए थी, तुम्हारे पापा की कितनी थी, या तुम्हारे पापा की आई ए थी, तुम्हारी मम्मी की आई बी थी, अलग उल्टा सीधा कर ली, ठीक है। दोनों ने अपना क्या कर दोनों ने अपना क्या दिखाया, अपना प्रभाव दिखाया, तो ब्लड ग्रुप क्या बनी ब्लड ग्रुप क्या बनी, तो दोनों ने अपना अपना प्रभाव दिखाया ना, अलग अलग प्रभाव दिखाया, ना ये इसमें मिक्स हुआ ना ये इसमें मिक्स हुआ। भाई अगर तेरी मम्मी का ब्लड ग्रुप था ए था, आई ए वाली जीन थी उसके पास, तेरे पापा के पास क्या थी आई बी वाली जीन थी, तो दोनों मिलकर क्या बनाया, अपना अलग अलग प्रभाव दिखाया ना, तो क्या आया ए बी, क्या आया ए बी, दोनों ने अपना अलग अलग प्रभाव दिखाया, तो ये सह प्रभाविता का इसलिए एग्जाम्पल ए बी ब्लड ग्रुप वाला। अगर दोनों आई ए और आई ए वाली होगी, आई ए वाली होगी, तो क्या बनेगा ब्लड ग्रुप ओ, क्या बनेगा ब्लड ग्रुप। मानने के बाद तुम्हारी मम्मी की जो जीन है वो आई है, तुम्हारे पापा की जीन है वो भी कितनी है आई है, तो ब्लड ग्रुप क्या, दोनों मिक्स होगी आई बनेगी, तो तुम्हारा ब्लड ग्रुप कितना बनेगा ओ, ब्लड ग्रुप क्या बनेगा ओ। कोई दिक्कत, आज की कथा यहीं समाप्त। सुहा अभी सुन लो काम।